अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन विद हरम। कैसे हैं सब? तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही मजेदार और बहुत ही आसान वनीला स्पंज, जिसे घर पे बनाना बहुत आसान है। बहुत मजे का ये बनता है। चाहे तो आप चाय के साथ ऐसे ही खा सकते हैं और चाहे तो इस स्पंज के साथ आप जो है क्रीम केक यानी कि बर्थडे वगैरह के लिए जो हम केक बनाते हैं वो भी बना सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है। बगैर अवन के बनाएंगे, बगैर बीटर के बनाएंगे और सिर्फ 2 अंडों के साथ बनाएंगे और इससे तकरीबन आपका 2 पाउंड वाला केक जो है तैयार हो सकता है। तो चलें जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले लिया ब्लेंडर जग के अंदर हम डालेंगे 1 कप चीनी। ये हमने दानेदार चीनी ली है। जग में बनाने का सबसे बड़ा फायदा हमें यही होता है कि हमें ना तो इसके लिए जो है आइसिंग शुगर लेने की जरूरत होती है और ना ही पाउडर शुगर की जरूरत पड़ती है। जो हमारे घर में नॉर्मल चीनी होती है हम उसके साथ जो है ये केक तैयार कर सकते हैं। ऑयल लेंगे 1/2 कप, ये हम ऑयल यूज कर रहे हैं। जो घर पे आप नॉर्मल खाना बनाने के लिए यूज करते हैं वही ऑयल है, कोई भी आप ऑयल यूज कर सकते हैं। और अंडे लेंगे 2 अदद अंडे लिए हमने। रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए अंडे आपके। फ्रिज के ठंडे अंडे आपने नहीं लेने। रूम टेम्परेचर का क्या मतलब है कि जब भी आपने बेकिंग करनी हो ना तो फ्रिज से आप अंडों को पहले ही तकरीबन आधा घंटा पहले निकाल के बाहर रख लें। जब वो यानी कि उनकी ठंड जो है, फ्रिज वाली ठंड जो खत्म हो जाए तो फिर आपने बेकिंग के लिए यूज करना है। वनीला एसेंस डालेंगे 1 टीस्पून हम डाल रहे हैं। इससे क्या होगा कि एक तो हमारे केक में बहुत ही मजे का फ्लेवर आएगा और एक जो अंडे हमने केक में यूज किए ना, इसका जो है ना स्मेल, अंडों की स्मेल को ये खत्म कर देगा। इन सारी चीजों को जग में डाल लेंगे और अच्छे से बीट कर लेंगे। हमने इसको इतना बीट करना है कि चीनी जो है बिल्कुल अच्छे से ऑयल और अंडों के अंदर डिजोल्व हो जाए और इसका जो है वो दाना खत्म हो जाए। बिल्कुल हमने चीनी का दाना खत्म करना है। ठीक है, तो इतना इससे बीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सारी चीजों को अच्छे से ब्लेंड कर लिया, आप देख सकते हैं। अब इसे उतार लेंगे और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। हाँ जी, तो नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पे एक बाउल लिया, उसके ऊपर हमने छन्नी रखी है। छन्नी के अंदर हम 1.5 कप मैदा डालेंगे। ये 1 कप, इसे छान लेंगे और 1/2 कप मैदा और डालेंगे इसके अंदर हम। साथ ही इसके अंदर हम डालेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा यानी कि जिसे हम मीठा सोडा बोलते हैं और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। सारी चीजों को अच्छे से छान लेंगे, मिक्स कर लेंगे। और अब इसके अंदर हमने जो लिक्विड तैयार किया था ना ऑयल, अंडा और चीनी का, जग के अंदर से निकाल के वो डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने इसको इतना मिक्स करना है कि इसके अंदर गुठलियां ना रहें, लम्स ना रहें, एक स्मूथ सा बैटर तैयार हो जाए। बहुत ज्यादा मिक्सिंग भी नहीं करनी। अगर हम बहुत ज्यादा मिक्स करेंगे ना इस बैटर को तो हमारा केक जो है वो हार्ड बनेगा, सख्त बनेगा। तो इसलिए हमने इसको एक स्मूथ सा बैटर बनाना है इसका। बहुत ज्यादा हार्ड भी ना हो और बहुत ज्यादा लिक्विड भी ना हो, इस तरह का। तो ये देखें थोड़ा हार्ड है अभी। तो इसके अंदर ना हम थोड़ा दूध डालेंगे। ये हमने 1/2 कप दूध लिया है, इसके अंदर से डालेंगे। देखते हैं कितना ऐड होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1/2 कप के अंदर से हमने अभी हाफ डाला है। तो ये मिक्स कर लेते हैं इसको। अच्छा, ये वीडियो जो है ना मैं मेजरिंग कप के साथ बना रही हूँ और जो है ना केक मोल्ड का जो है वो यूज करूंगी इसमें मैं बेक करने के लिए। लेकिन अगर आपके पास मेजरिंग कप्स नहीं है, केक मोल्ड नहीं है ना, और आप केक बनाना चाहते हैं तो आप फिर भी बना सकते हैं। उसके लिए वीडियो जो है मेरे चैनल पे पहले से मौजूद है, लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगी, तो आप वहां से देख लें। उस वीडियो में मैंने बहुत ही आसान स्टेप के साथ और बिल्कुल हर चीज यानी कि मैंने घर की जो होती है ना वो यूज की है बेकिंग के लिए। तो जो बिगनर्स हैं या मेरी वो बहनें जो फर्स्ट टाइम बनाना चाह रही हैं, जिनके पास कोई सामान नहीं है बेकिंग का, वो जो है ना उस वीडियो को देख के जो है बेकिंग कर सकती हैं घर पे। लिंक में दे दूंगी। और ये देखिए हमने एक स्मूथ सा बैटर तैयार कर लिया है। ये हमने तकरीबन 1/4 कप जो है ना यूज किया है इसमें मिल्क जो है, और ये हमारा स्मूथ सा बैटर तैयार हो गया है। तो अब चलते हैं, इसका मोल्ड हम तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे हमने 6 इंच का मोल्ड लिया है। इसको हम ऑयल के साथ ग्रीस करेंगे। ऑयल डालेंगे थोड़ा सा और पूरे मोल्ड को जो है हर तरफ से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। तो जब तक हम मोल्ड को ग्रीस करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक कर दें और अगर कुछ समझ ना आए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप जो है इसको शेयर कर सकते हैं। तो ये हमारा मोल्ड जो है ग्रीस हो गया।
इसके अंदर हम लगा रहे हैं बटर पेपर। बटर पेपर को हमने पहले ही जो है कट करके रखा हुआ है। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप ब्राउन पेपर लगा सकते हैं, जो हम बच्चों की कॉपीज को कवर करने के लिए पेपर यूज करते हैं ना, ब्राउन कलर का, वो आप पेपर यूज कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा केक जो है बेक होने के बाद चिपकेगा नहीं और बहुत आसानी के साथ और बहुत ही नीट तरीके से, साफ तरीके से बाहर आ जाएगा, जो कि बहुत प्यारा लगता है। अगर हम बटर पेपर ना लगाए ना तो फिर जो है वो केक चिपक जाता है, तो वो खराब हो जाता है, टूट जाता है निकलते हुए। तो ये हमारा मोल्ड तैयार है। इसके अंदर हम सारा बैटर डाल देंगे जो हमने तैयार किया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हमारा बैटर जो है मोल्ड के अंदर चला गया, ये तैयार है बेक होने के लिए। चलते हैं इसे बेक करने के लिए किचन में। तो यहाँ पर हमने पतीले को प्रीहीट किया 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर, और इसके अंदर हमने रखा हुआ है स्टैंड। स्टैंड के ऊपर जो है हम अपना केक का मोल्ड रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोल्ड आपका पतीले के साथ टच नहीं होना चाहिए। अगर टच होगा ना तो वो उस साइड से फिर ज्यादा जल जाएगा, ज्यादा हीट लगेगी। दरमियान में होना चाहिए बिल्कुल। इसे कवर कर देंगे और अच्छे से आपने कवर करना है, और इसको 40 से 45 मिनट हम बेक करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। फ्लेम आप देख लें, इतनी फ्लेम पर हमने इसको बेक करना है 40 से 45 मिनट। तो मिलते हैं आपसे 40 से 45 मिनट में। तो 45 मिनट हो चुके हैं। केक को चेक कर लेते हैं, और ये देखें माशाल्लाह कितना जबरदस्त कलर आया है, कितना अच्छा हमारा केक फूला है, बेक कितना जबरदस्त हुआ है। इसको चेक करने का तरीका ये है कि आप कोई भी टूथपिक या माचिस की तीली लें और इसे दरमियान में इस तरह से डालें। अगर इसके ऊपर बैटर आता है तो ये भी बेक होने वाला है। ये देखें हमारी जो तीली है वो बिल्कुल क्लीन है, इसका मतलब है ये अच्छे से बेक हो चुका है। तो ये केक को निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। केक हमारा ठंडा हो चुका है, इसे मोल्ड से निकाल लेते हैं। पहले छुरी की मदद से किनारों को अलग कर लेंगे ताकि केक जो आसानी से निकल जाए। मोल्ड को पलट लेंगे और ये देखिए माशाल्लाह कितनी आसानी से बाहर आ गया। बटर पेपर रिमूव कर लेते हैं। और ये देखें इसका कलर माशाल्लाह कितना प्यारा है और ये कितना सॉफ्ट ये बना है। तो अभी आपको कट करके भी दिखाते हैं। तो केक को कट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कितना सॉफ्ट बना है माशाल्लाह। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही आसान और मज़ेदार वीडियोस देखने को मिलती रहें।